आज का जो हमारा विषय है वह है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि जब हम विस्तृत अर्थ वाले पदों को एक संक्षिप्त अवस्था में ला करके जब प्रस्तुत करते हैं तो वह समास कहलाता है। समास की परिभाषा यह होती है कि दो भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले स्वतंत्र शब्दों को जब एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है तो और वो एक अर्थ देते हैं तो वह समास कहलाता है। समास के वैसे तो 6 भेद माने गए हैं, लेकिन इनको 4 भेदों के अंतर्गत ही रखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय प्लस भाव, यानी कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसकी प्रमुखता यह होती है कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वह होता है जो जिसका परिवर्तन नहीं होता है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के कारण जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, यानी कि दिन के बाद दिन, तो जो प्रति शब्द है वह अव्यय है। अव्यय यानी कि उपसर्ग होते हैं जो किसी के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। तो जहाँ उसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे यथा समय, अर्थात समय के अनुसार। तो इसमें जो प्रथम पद है वह हमारा अव्यय है, यानी कि यथा। इसी के ऐसे ही जैसे और हैं आजीवन, यानी जीवन भर, आमरण यानी मरने तक। इसमें जो आ शब्द है वह आपका उपसर्ग है, यानी कि अव्यय है। तो यह आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसके बाद हम दूसरा समास पढ़ते हैं जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। पहले हम तत्पुरुष समास की चर्चा करेंगे। इसके अंदर द्वितीय पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास होता है इसके अंदर द्वितीय पद की प्रधानता होती है, अर्थात द्वितीय पद प्रमुख होता है। इसके अंतर्गत हम कर्म से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष तक के जो क्रियावाची चिन्ह हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, अपादान से अलग आदि का प्रयोग हम इसमें करते हैं। हम इसको एक एक उदाहरण इसका समझेंगे। जैसे कि तत्पुरुष समास का सबसे पहले हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष यानी कि कर्म करने वाला, जैसे हस्तगत, अर्थात हाथ को गत, यानी यहाँ पे जो को शब्द आ रहा है यह कर्म को, यानी इसमें जो को शब्द है वो कर्मवाची है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार करण तत्पुरुष होता है, यानी कि करण से, यानी कि के द्वारा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। इसी प्रकार जैसे आपके और उदाहरण हैं रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। अन्य उदाहरण देखेंगे हम धर्मांध, यानी धर्म से अंधा हो चुका है जो, यानी धर्म से अंधा। और हैं जैसे आपके मोहांध, यानी मोह से अंधा, मोह से अंधा। तो ये आपके करण तत्पुरुष कहलाएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष, यानी के लिए। जैसे स्नानागार, स्नान के लिए आगार, यानी स्नान के लिए क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष। ऐसे ही आपका है धर्मशाला, यानी कि धर्म के लिए की गई शाला, धर्म के लिए। सभागार, यानी सभा के लिए आगार, यानी सभा के लिए कोई स्थान विशेष। तो जहाँ पे आपका के लिए कर्म के लिए क्रियावाची चिन्ह आते हैं वहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष होता है। इसके बाद हम अगले पे आते हैं तो हमारा है अपादान तत्पुरुष। अपादान का मतलब होता है से अलग, यानी जब अलग होने के अर्थ में हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हमारा अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देखिए करण में भी से आता है और अपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में अर्थ थोड़ा सा अलग है। जहाँ करण उससे मिला होता है के द्वारा के लिए आता है, वहीं अपादान का अर्थ जो आता है वह अलग होने के अर्थ में आता है। यानी पथ से भ्रष्ट, यानी जो सही पथ है उससे जो अलग चल रहा है, यानी पथ से दूर है, इसलिए उसमें आएगा पथ से भ्रष्ट, यानी कि अपादान तत्पुरुष। जैसा कि आपने पढ़ा होगा पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी अलग होने के योग में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे भयभीत, भय से डरा हुआ, आशातीत, यानी आशा से परे। तो ये आपका अपादान तत्पुरुष होता है। इसके बाद आपका आता है जैसे संबंध तत्पुरुष। संबंध होता है आपका का, की, के, यानी किसी 2 शब्दों का जो आपस में संबंध होता है उनको बताने वाले संबंध तत्पुरुष कहलाते हैं। जैसे दीनानाथ, यानी दीनों के नाथ, राजभाषा, यानी राज्य के लिए भाषा।
फुलबाड़ी यानी फूलों के लिए बाड़ी। तो जो संबंध बताते हैं वहाँ पे आपका संबंध तत्पुरुष होता है। इसके बाद आता है आपका जो अंतिम तत्पुरुष समास है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें आता है आपका में या पर, यानी कि जैसे तल्लीन यानी तत् में लीन यानी में और पर, इसके अंदर आपका अधिकरण समास होता है। नर श्रेष्ठ यानी नरों में श्रेष्ठ, वहाँ पे आपका जो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अंदर आपके दो भेद हैं, कर्मधारय और दिगु। कर्मधारय जो होता है उसमें भी द्वितीय पद की प्रधानता होती है। इसमें प्रथम पद आपका विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है वह आपका कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा पीताम्बर, पीले वस्त्रों को धारण करने वाला, यानी कि जिसने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो जो पीले वस्त्र है वो उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, उपमा दी जा रही है यहाँ पर उनको, तो यह इसमें आपका कर्मधारय समास होता है। बहुत से हमारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कर्मधारय समास भी होता है और बहुव्रीहि समास भी होता है। यह हमें उस वक्त प्रश्न में आए हुए जो हमारे पास उसके जो उत्तर हैं उनमें से ही निर्धारित करना पड़ता है। एक शब्द के अंदर कई कई समास भी हो सकते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर कर्मधारय है तो इसमें बहुव्रीहि नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना है कि अगर आपका प्रश्न आता है तो या तो वो आपको कर्मधारय समास पूछेगा या बहुव्रीहि पूछेगा या फिर आपसे वो दोनों कहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका आता है इसके अंदर उदाहरण हम अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे कि प्रभु दयाल, अर्थात जो दयालु हैं जो प्रभु, यानी जो उनकी प्रभु की जो दूसरा शब्द होता है वो प्रथम शब्द की विशेषता बताता है, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। इसी प्रकार से आपका और भी अन्य उदाहरण है, जैसे कमल नयन यानी कमल के समान नेत्रों वाला, यानी जिसके नयन कमल के समान है वह आपका कर्मधारय समास कहलाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं देगु समास। देगु समास वहाँ होता है जहाँ प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है और द्वितीय पद आपका संज्ञावाची होता है, यानी कि जिसमें प्रथम पद में संख्या दी होती है और द्वितीय पद संज्ञा का होता है। जैसे कि नौलखा, सप्ताह, ये सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह। इसी प्रकार आपका तिराहा यानी 3 राहों का समूह। तो इसमें जो प्रथम शब्द है 3 वो संख्यावाची है और राह जो शब्द है वह आपका संज्ञावाची होता है। तो इस प्रकार से जो कर्मधारय और दिगु है वह तत्पुरुष समास के भेदों के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ दोनों पद समान होते हैं, अर्थात दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास के भी भिन्न भिन्न भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, विकल्पात्मक द्वंद्व होता है, शेष द्वंद्व होता है। तो इसके भेदों के आधार पर हम बताएंगे आपको कि दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं, जैसे दिन रात, दिन और रात। इसी प्रकार एक इसका उदाहरण होता है आपका दूध रोटी, दूध और रोटी। कुछ इसमें ऐसे उदाहरण होते हैं जिनको हम आदि या इत्यादि लगा करके भी समझते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं जरा मिठाई विठाई, तो मिठाई विठाई नहीं होता है, होता है मिठाई इत्यादि। तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। विकल्पात्मक द्वंद्व होता है इसी में एक, यानी कि यानी कि जैसे कि दो चीज़ों का मतलब है लाभ हानि, लाभ या हानि, दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर फिर भी द्वंद्व अलंकार द्वंद्व समास होता है, लाभ या हानि। तो यहाँ पे जो विकल्पात्मक होते हैं ये भी द्वंद्व अलंकार में, द्वंद्व समास में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, यानी इसमें न प्रथम पद होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है। इसके अंदर जो तृतीय पद होता है वह प्रधान होता है, यानी कि जो अन्य अर्थ निकलता है वही प्रधान होता है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया था पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाला। तो पीले वस्त्र धारण करने वाले ज़्यादातर हम उनको मानते हैं किनको, कृष्ण भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को। तो यहाँ पर जो अन्य अर्थ उसका निकलता है वह विष्णु भगवान भी निकलता है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी होता है। ऐसे ही अगर आपको पंचवटी, पंचवटी क्या है? 5 वटों का समूह, यानी 5 वृक्षों का जो समूह होगा वो पंचवटी कहलाएगा। लेकिन जो पंचवटी शब्द है वह एक स्थान विशेष के लिए आरूढ़ हो गया है, इसलिए पंचवटी में बहुव्रीहि समास होगा। यानी जो शब्द समय के साथ रूढ़ होते चले जाते हैं, किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होते जाते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे जलज, जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, लेकिन हम जलज का अर्थ कमल से लगाते हैं। जो जलज है वह
कमल का पर्यायवाची माना जाता है। जल में जन्म लेने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जलज हम कमल को ही कहते हैं। तो यहाँ पर जलज में भी बहुव्रीहि समास होगा। इस प्रकार यह एक समासों का संक्षिप्त विवरण आपके सामने दिया गया है। थैंक यू।